भाइयों राम राम। मैं वापस से आ चुका हूँ एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो में मैं कुछ बेसिक मिस्टेक्स हैं जो एज अ बिगनर मैंने करी है, इसलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया अपनी बॉडी को जानने में, समझने में, उसे डेवलप करने में। और आज जो स्पेशली हम लोग बैक के ऊपर फोकस करेंगे कि बैक ऐसे एक ऐसा मसल है जो हर कोई लड़का चाहता है, हर कोई बंदा चाहता है कि बैक उसकी अच्छी हो। और बैक को डेवलप करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल भी है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे मैं बताने जा रहा हूँ। मैं कोई सर्टिफाइड फिटनेस इंस्ट्रक्टर नहीं हूँ, मतलब मैंने एक CFT का कोर्स किया है गुरुमान की एकेडमी से, बट डिटेल में मैंने ऐसे कुछ पढ़ाई नहीं करी। बट अपने एक्सपीरियंस के बेस पे मैं सब कुछ बताऊंगा, जो भी बोलूँगा। तो शुरुआत हम लोग करते हैं अपनी। सबसे पहले तो कि आपका कोई प्लान नहीं है, मतलब आप बैक कोई भी एक्सरसाइज को, ये आप किसी भी एक्सरसाइज में देख लीजिए, किसी भी मसल को ट्रेन करना है तो बिना प्लानिंग के जिम जा रहे हैं तो सबसे पहले तो एक प्लान बनाना है कि यार जिम जाके आज करना क्या है। अगर मैं बैक की बात करूँ आज, तो पहले से ही मेरे माइंड में रहता है कि मुझे आज जाके बैक मसल को ट्रेन करना है और अच्छे से ट्रेन करना है। तो सबसे पहला जो मिस्टेक थी मैं एज अ बिगिनर करता था, वो कोई प्लान नहीं बनाता था। बस जिम में जाके देखता था, कुछ भी कर लिया, या बैक डे है तो कुछ भी एक्सरसाइज कर ली, बस जल्दी जल्दी करके आ गया। तो सबसे पहले तो मेक अ स्पेसिफिक प्लान कि आपको बैक जाना है और ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। बिना प्लानिंग के साथ जाएंगे तो कुछ भी फायदा नहीं है। तो पहला पॉइंट है मेक अ प्लान, मेक अ स्केड्यूल कि आज मुझे जाके इतनी एक्सरसाइज करनी है और इतने घंटे का मेरा, इतने टाइम में मुझे ये सारे वर्कआउट परफॉर्म करना है। तो सबसे बड़ी गलती तो यही है। दूसरी बात करते हैं, जो बहुत ही मेजर मिस्टेक है वो है टू मेनी एक्सरसाइजेस। आप आज जा रहे हैं, बैक ट्रेन करना है आपको, आप 6 से 7 एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं। तो सबसे पहली तो मिस्टेक ये है कि आपको 6 से 7 8 एक्सरसाइज परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक अच्छी बैक डेवलप करनी होती तो उसमें 2 मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है वर्टिकल मूवमेंट, एक होता है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। वर्टिकल मूवमेंट्स वो होते हैं जो जैसे कि आपके पुलअप्स हो गए, लैट पुल डाउन हो गए, ये सारी जो पुलिंग वाली है वर्टिकल, तो ये होते हैं वर्टिकल मूवमेंट्स। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स में आ जाते हैं आपके रोइंग, जैसे कि 1 आर्म रो हो गई, सीटेड केबल रो हो गई। तो ये हो गए वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। बस इन दोनों मूवमेंट्स की मदद से ही आप अच्छी बैक जो है वो डेवलप भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक्सरसाइज बता दी है कि लैट पुल डाउन हो गई वर्टिकल मूवमेंट, सीटेड केबल रोइंग हो गई आपकी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। तो आपको 5-6 एक्सरसाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप शुरुआत में अगर 3 से 4 एक्सरसाइज भी कर रहे हैं और सबके 4 से 5 सेट लगा रहे हैं, तब भी आप एक अच्छी बैक ग्रो कर सकते हैं। आपको ज़्यादा एक्सरसाइज करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो पहला पॉइंट था मेक अ स्केड्यूल, मेक अ प्लान। सेकेंड पॉइंट मैंने बता दिया कि आपको 2 मूवमेंट जो हैं बैक को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। बढ़ते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ। जो तीसरी बड़ी मिस्टेक है वो है फेलियर तक। आपको बैक जब ट्रेन कर रहे हैं, बैक स्पेशली बड़ा मसल होता है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा बड़ा मसल है, तो इसमें आपको फेलियर तक जाना है। जो पुलिंग स्ट्रेंथ होती है, वो जो आपकी लास्ट रैप हैं, उसको आपको कॉम्पीट करना है हर वर्कआउट सेशन में। मतलब कि जैसे कि आपने एक वेट, स्पेसिफिक वेट से आपने 10 रैप मारे हैं, तो ये माइंड में रहना है आपके कि अगले टाइम जब वो परफॉर्म करेंगे वही एक्सरसाइज, तो आपको 10 से ज़्यादा रैप मारने हैं। तो सबसे पहले है कि आपको फॉर्म करेक्ट करनी है। शुरुआत में तो फॉर्म करेक्ट कर लीजिए, जो भी एक्सरसाइज आप परफॉर्म कर रहे हो शुरुआत में अगर फॉर्म करेक्ट नहीं हो पा रही है तो आप मशीन की जो एक्सरसाइज है वो सारी ज़्यादा परफॉर्म करिए अगेंस्ट 1 आर्म रोइंग बेंड ओवर। तो आप ये सारी एक्सरसाइज को अवॉइड भी कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको अगर फॉर्म करेक्ट करनी है तो आप लैट पुल डाउन, सीटेड, जो मशीन के साथ रोइंग होती है, वो सब एक्सरसाइज आप परफॉर्म करिए। और अगर इसी में आपको फेलियर तक जाना है, आपका हर ट्रेनिंग सेशन अगले वाले से जो पिछला आपने करा उससे बेस्ट होना चाहिए, उससे थोड़ा इम्प्रूव होना चाहिए, गोइंग टू दी फेलियर। तो ये है तीसरा पॉइंट। चौथे पॉइंट की बात करें तो ये है माइंड और मसल कनेक्शन। बैक जो मसल होता है वो आपके पीछे होता है, तो स्पेशली आप शीशे में देख के वर्कआउट अगर कर रहे हैं तो उसको देख नहीं सकते हैं। आपका जो फ्रंट डेल्ट्स है या चेस्ट है, तो ये सारी एक्सरसाइज जब परफॉर्म करते हैं तो शीशे में देखते हैं, तो इससे थोड़ा माइंड और मसल कनेक्शन करना ईजी हो जाता है। बट अगर बैक आप ट्रेन कर रहे हैं तो स्पेशली आपको माइंड और मसल कनेक्शन तो वैसे तो हर एक्सरसाइज में बनाना है, लेकिन स्पेशली बैक में तो आपको और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर माइंड और मसल कनेक्शन नहीं रहेगा तो आप वहाँ उस मसल को जो टारगेट कर रहे हैं तो फील नहीं कर पाएंगे। तो मैं एक टिप दे देता हूँ, जब आप कुछ बैक की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप अपनी आँख बंद कर लें, तो उस मसल पे मतलब कोशिश करें कि उस मसल पे आप फोकस करें।
तो जब आँख बंद करेंगे अच्छा माइंड और मसल कनेक्शन होगा तो अच्छे से आप कॉन्ट्रैक्ट और स्क्वीज कर पाएंगे वो उस मसल को। और जितने ज़्यादा आप कॉन्ट्रैक्ट सही से करेंगे, जितनी आपकी फॉर्म सही होगी, उतनी ज़्यादा वो मसल ग्रो होगी, उतनी ज़्यादा वहाँ पे मसल ब्रेक डाउन होगा और फिर रिकवरी भी अच्छी होगी। तो चौथा पॉइंट है माइंड और मसल कनेक्शन। तो ये जो 4 पॉइंट है ये बहुत बेसिक पॉइंट है जो मैंने आपको बताए हैं, और इन पे अगर आप वर्क कर सकते हैं तो एक अच्छी बैक आप डेवलप कर सकते हैं। एक्सरसाइज बता देता हूँ मैं 5वें पॉइंट पे। देखिए स्पेसिफिक एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ, 3 एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है बेंड ओवर। तो ये जो है बेंड ओवर एक्सरसाइज जब आप करते हैं तो ये कंपाउंड मूवमेंट है, ये ओवरऑल जो है वो आपकी बैक डेवलप करती है। सेकेंड एक्सरसाइज है डेडलिफ्ट। ये भी एक ऐसा कंपाउंड मूवमेंट है जो ओवरऑल स्ट्रक्चर आपको, मतलब डेडलिफ्ट तो फुल बॉडी वर्कआउट में आ जाता है, बट जो बैक में आप करते हैं तो स्पेशली बैक में एक अच्छी बैक डेवलप करने के लिए आपको बेंड ओवर और डेडलिफ्ट आपको अपने स्केड्यूल में ऐड करना है। तीसरी अनदर जो इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो है वन आर्म रोइंग। डंबल के साथ आपको करनी है। तो ये टॉप 3 जो कंपाउंड मूवमेंट्स होते हैं ये मतलब बहुत से लोग नहीं करते, मिस कर देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। ये जो टॉप 3 एक्सरसाइज मैंने बताई हैं 5वें पॉइंट में, बेंड ओवर, डेडलिफ्ट और वन आर्म रोइंग, तो ये तीनों एक्सरसाइज आप अपने स्केड्यूल में ऐड करिए और अच्छे से फॉर्म के साथ करिए, माइंड और मसल कनेक्शन बनाइए और फिर आप देखिए, पेशेंस रखिए, आपकी बैक जो है डेवलप होगी। तो ये जो 5वें पॉइंट है अगर मुझे पहले पता होता तो मैं थोड़ी जल्दी बैक एक अच्छी डेवलप कर सकता था, लेकिन मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं थी तो इसलिए मैं नहीं कर पाया, मेरे को थोड़ा टाइम लगा। लेकिन अगर आपको ये गाइडेंस मैंने फ्री में दे दी है, 5 पॉइंट मैंने बता दिए, तो मेरे एक्सपीरियंस से आप सीख सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली हो तो आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं। चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद है तो लाइक कर लीजिएगा। अगर और कुछ आपको पूछना है तो कमेंट कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको बता दूंगा। ठीक है गाइस, टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लविंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। दिस इज अल्फा मेल साइनिंग ऑफ, बाय।